1 2 3 ये आपके पास सेट है, बरोबर है। आपने बच्चों कुछ एक इससे ऑर्डर में, इसका ऑर्डर पे कितना, इसके पास 1 2 3 है ना, इसका ऑर्डर पे ए क्रॉस ए कितने होंगे, टोटल कितने एलिमेंट होंगे, 1 2 3 9 ऑर्डर पे आएंगे। किसे बनेंगे, 9 थैले बनेंगे। 9 थैले का मतलब समझा क्या, ए क्रॉस ए का 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, बराबर है। ऐसे कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, 9 ऑर्डर पेयर बनेंगे। अब इसमें बच्चों रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बताया गया, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बताएगा, ए और ए डी रिफ्लेक्सिव के लिए मान में 1 1 2 2 3 3। आपने क्या किया, इसमें से गए, आपको 1 2 3 दिया है बच्चों, ये सारा ऑर्डर पेयर है। अब इस दुकान पे जाके क्या क्या ले लोगे, ये थैला, 2 2 का थैला, 3 3 का थैला लेने के बाद आपका एक सेट बनेगा। इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आपको बताया था मैंने। फिर बच्चों क्या दिया, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। मैंने कुछ ऐसा रख दिया, इस आपको पता है टोटल रिलेशन कितने होंगे इसमें। मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, इस पर ध्यान रखिए, एक स्टेटमेंट लिखता हूँ। सपोज करो इफ ए हैज m एलिमेंट एंड b हैज n एलिमेंट, तो टोटल रिलेशन कितने होंगे, 2 रेस टू m इंटू n होंगे। और टोटल फंक्शन कितना होगा, टोटल फंक्शन वेट 2 रेस टू m क्रॉस n कितने बनेंगे, टोटल रिलेशन बनेंगे। तो क्या सारे रिलेशन फंक्शन होते हैं, नहीं होते। सारे रिलेशन फंक्शन होते हैं क्या, नहीं होते। तो इसका मतलब कि इसके अंदर फंक्शन छुपा हुआ है ना। आपका वेन डायग्राम यही बोलता है ना, रिलेशन यहाँ होता है, ये पूरा डब्बा रिलेशन है बच्चों, और फंक्शन क्या है, अंदर है। तो पूरा रिलेशन उसके अंदर फंक्शन, तो फंक्शन हमेशा रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है। तो 2 रेस टू m क्या हो गया, रिलेशन हो गया। टोटल रिलेशन कितने बनेंगे, ए क्रॉस बी में, अगर ए के पास n एलिमेंट है, बी के पास n एलिमेंट है, तो टोटल रिलेशन कितने बनेंगे, टोटल फंक्शन कितने बनेंगे, n रेस टू m, n रेस टू m। ये टोटल फंक्शन हो गया, ये टोटल रिलेशन हो गया। और टोटल ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे, m क्रॉस n। फिर ये कितना पॉइंट है बच्चों, ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा। इफ बच्चों n इज लेस देन m, लेस देन इक्वल टू m, तो टोटल वन वन फंक्शन कितने बनेंगे, वन वन फंक्शन कितने बनेंगे। मैंने बताया था आपको बच्चों, ये ऐसा बताया था 1 2 3 समझो x y z। आपका पहले सबसे देखना है कि इसके पास कितने एलिमेंट है, दो, दो एलिमेंट है ना, तो वो n इक्वल टू 2 हुआ। और इसके पास कितने एलिमेंट है, 3, m इक्वल टू कितना एलिमेंट, 3 एलिमेंट हुआ। n m से छोटा है, जब बच्चों n m से छोटा हो या n m के बराबर हो, तो ये इसको फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर इसको फॉलो कर रहा है तो आप इसमें से टोटल वन वन फंक्शन बता सकते हो, अदरवाइज टोटल वन वन फंक्शन 0 होंगे। अगर ये बड़ा हो जाएगा ना, इसके एलिमेंट बड़े हो जाएंगे ना, इसके पास जो एलिमेंट हो बड़े हो जाएंगे ना, तो हमारे पास वन वन फंक्शन रहेगा ही नहीं, तब कितने होंगे, मेनी वन फंक्शन हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है, वन वन फंक्शन। तो आपको मानो ए के पास कितने ऑप्शन थे, 3, यहाँ पे वन के पास 3, इसमें बताओ कितने वन वन फंक्शन होंगे, 2 3 और 2 6 हो गए ना। क्योंकि वन के पास कितने ऑप्शन है मैपिंग करने के लिए, 3 ऑप्शन है। वन अगर इसके साथ मैपिंग कर गया तो 2 इसके साथ मैपिंग करेगा क्या, नहीं। तो 2 के पास कितने ऑप्शन रह गए, 2, तो 3 2 6, तो टोटल कितने होंगे, 6। इसमें कितने वन वन बनेंगे, 6 वन वन बनेंगे, ठीक है। कितने मेनी वन बनेंगे बताओ तो जरा, कितने मेनी वन बनेंगे। जैसे एक है, ए के पास कितने ऑप्शन है बेटा, 3 ऑप्शन है। वाई के पास कितने ऑप्शन होंगे, 3 ऑप्शन होंगे। टोटल कितने बनेंगे, 9 मेनी वन फंक्शन होंगे इसमें। अरे वन के पास 3 ऑप्शन ना, इसे वन इधर भी गया तो 2 भी तो इधर जा सकता है। अच्छा मेनी वन के लिए, वन वन के लिए, वन वन के लिए तो आपको मानो वन के पास अगर जिसपे चला गया तो उस पर 2 नहीं जाएगा ना, इसीलिए हाँ। तो बच्चों वन वन के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए, n इज लेस देन इक्वल टू m होना चाहिए सबसे पहले। ये तो ये या तो इसके बराबर या तो छोटा होगा। टोटल वन वन फंक्शन क्या होता है, आपको समझाया मैंने। मेनी वन फंक्शन कैसे होता है, आपको समझाया मैंने, ठीक है। देख लो ये सब।
स्टार्ट करो बच्चों, ये लिखिए, सबको समझ गए ना। अब इसके अंदर बच्चों ना, अभी मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ उसके जवाब देना होगा, और जवाब देना। सिमेट्रिक में क्या होता है बच्चों, अगर मैंने बैक के अंदर 1,2 है तो बैक के अंदर 2,1 होना चाहिए ना, तो ये सिमेट्रिक है। और ये दोनों कहाँ से आए, यहाँ से ही आया ना दोनों पहले। तो जैसे कि अगर मेरे पास 1,3 है और मैंने क्लोज कर दिया, तो क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं, क्योंकि आपने मुझे 1,3 दिया तो मैं आपको 3,1 दूंगा ही दूंगा। तो ये सिमेट्रिक है क्या? नहीं है। तो आपके पास अगर सपोज करो 1,2 है और 2,1 है और 2,3 है, तो भी ये सिमेट्रिक नहीं है ना, क्योंकि आपके पास 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए, और 2,3 है तो 3,2 ही होना चाहिए। तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब मुझे जरा देखना यहाँ पे ट्रांजिटिव का, देखो ट्रांजिटिव का क्या होता है। ट्रांजिटिव को देखिए, अगर आपने 1,2 दिया, 2,1 दिया, तो 1,1 भी होना चाहिए। कैसे? अगर आपने 1,2 दिया तो आपको 2 से स्टार्ट होने वाला कोई और ऑर्डर पेयर दो, जो 2 से स्टार्ट, आपने 1,2 दिया ना, तो 2 से स्टार्ट होने वाला एक ऑर्डर पेयर आप और दो। तो मैंने 2,1 दिया, तब मैं जाके चेक करूँ क्या मेरे पास 1,1 का थैला है क्या। तो देख रहा हूँ ये सेट मैंने बनाया, इसमें मेरे पास 1,2 है, 2,1 है, तो मेरे पास 1,1 का थैला है कि नहीं है। थोड़ा इस थैले को इंटरचेंज करो बच्चों, 2,1 और ये 1,2। तो देखो यहाँ पे ये इसके बराबर है ना, तो मेरे पास क्या 2,2 का थैला है क्या? है क्या इसके अंदर? नहीं है ना भाई। तुम लोग ने 2,1 ले लिया, इसको आगे किया, इसको पीछे कर दिया ना मैंने। तो ये आपने क्या किया, 1 से एंड किया, तो 1 से स्टार्ट होने वाला एक थैला और चाहिए था आपके पास, तो आपने रख दिया उसको। तो क्या 2,2 आपके थैले में है क्या? नहीं है। तो ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। नहीं हुआ ना, आपने सारे चीजों को फॉलो करने वाला चाहिए कि ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। अगर ध्यान से सुनो, अगर बच्चों मैंने ये थैला ही हटा दिया यहाँ से, मैंने आपको ये 3,3 का थैला दे दिया, आप कोई बताएगा ये ट्रांजिटिव है क्या? नहीं। फंस गए तुम लोग सब लोग। आपको चेक करने के लिए सामने से गवर्नमेंट 2 थैले देगा, आपको देखना है कि ये सेट ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो यही तो पूछ रही थी ना वो, कि आपको ये 2 सेट दिया ना उसने, पहले तो होता है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन क्या ये ट्रांजिटिव है। तो आपको ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए, आपको सिमेट्रिक कैसे बोला नहीं है ये, क्योंकि सर 1,2 है लेकिन 2,1 नहीं है ना इसके अंदर। तो उसने 1,2 दिया, तभी तो आपने 2,1 ढूंढ रहे थे। उसने 3,3 दिया, 3,3 का सिमेट्रिक 3,3 होता है, लेकिन 1,2 का 2,1 होना चाहिए थी, इसका तो है नहीं। तो ये क्या ट्रांजिटिव है क्या? नहीं है ना, सॉरी सिमेट्रिक है क्या? ये नहीं है। लेकिन ट्रांजिटिव के लिए सरकार मुझे 2 थैले देगी ना, सरकार को मुझे 2 थैले तो देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, तब जाके मैं ए रिलेटेड टू सी ढूंढूंगा ना उस थैले के अंदर। तो सरकार ने ना मुझे ये दिया ना तो मुझे ये दिया, तो जब मुझे वो दिया ही नहीं ऑप्शन उसमें, तो मैं इसको ट्रांजिटिव बोलूंगा, इसको मैं ट्रांजिटिव नहीं बोलूंगा, ऐसा मत करना। तुमने यहाँ पे चेकिंग करने के लिए आपको वो 2 थैले दिया ही नहीं इसके अंदर उसने। यही सबसे बड़ा डाउट था तुम लोगों का, क्या इसको ट्रांजिटिव बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, वो चेक करने के लिए आपको क्या कर गया भाई, आप चेक करने ट्रांजिटिव टेस्ट के लिए मुझे 2 बंदे तो चाहिए। तो ये जो फंक्शन है ये 1,2 और 3,3 इधर से ही आया ना पहली बात। तो आपने 2 थैले लाके रख दिए, अब आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा बताओ सर ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, तो मैं बोलूंगा भाई ट्रांजिटिव के लिए मुझे 2 थैले चाहिए, 1,2 तो 2 से स्टार्ट होने वाला थैला चाहिए, तो दे ही नहीं रहते हैं। चल 3,3 है तो 3 से स्टार्ट होने वाला थैला चाहिए, है ही नहीं मेरे पास। तो वो टेस्ट भी नहीं हुआ ना, हमने वो टेस्ट ही नहीं किया इसके ऊपर, टेस्ट हो ही नहीं पाया। तो मैंने इसको कौन सा स्टम्प मार दिया? ट्रांजिटिव का स्टम्प मार दिया। आज मैं इसको क्या बोलूंगा? ट्रांजिटिव, क्योंकि आपने वो टेस्ट ही नहीं करने दिया मुझे। ऐसी कोई सिचुएशन इसके अंदर है ही नहीं जो ट्रांजिटिव ना बोल सके यार। ट्रांजिटिव ना बोलने के लिए मुझे कैसा चाहिए, ये बराबर ऐसा चाहिए, तब मैं बोलूंगा भाई, तब मैं इसको ढूंढता हूँ ना अपने अंदर। और मैं क्या बोलूंगा, ये थैला नहीं है, ये थैला नहीं है, इसके मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये ट्रांजिटिव है। इसको क्या बोलोगे? इट इज अ ट्रांजिटिव। तो भाई याद हो बच्चों, R इज अ रिलेशन इन n क्रॉस n। n क्रॉस n मतलब समझे, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, कितने थैले बनेंगे? इनफाइनाइट थैले बनेंगे। तो आप ऐसी दुकान पे जाओ जहां पे इनफाइनाइट थैले हैं, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि AB और CD ये 2 थैले हमने उठाए,
किसमें से, उसमें से। तो जो पूरा थैला पड़ा होगा ना n क्रॉस n का, बहुत सारे थैले होंगे, उसमें से मैंने क्या किया, ऐसे 2 थैले उठाए, उसने दिया, ये सामने वाले ने दिया है, गिवन है कि AB का रिलेशन CD के साथ कैसा है मालूम है। वो बोल रहा है AB, लेफ्ट हैंड में उसके AB और राइट हैंड में उसके CD है। बोलता है इसमें जो दो एलिमेंट है उनका जो रिलेशन है वो बुक वाला क्या दे रहा है मालूम, A को B के साथ ऐड कर रहा है और B को C के साथ ऐड कर रहा है, A + D = B + C। वो दे रहा है रिलेशन, हम नहीं दे रहे, वो सामने वाला आपको समझा रहा है कि भाई n क्रॉस n में बहुत सारे ऑर्डर पेयर होंगे, तो मैंने कोई भी 2 थैला उठाया, उसमें से 2 थैला का रिलेशन, ये 2 थैले का रिलेशन ये मैं तुमको दे रहा हूँ। तो मैंने ठीक है, आपका डिमांड क्या है, तो उसने बोला n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। उसने बोल दिया टेस्ट करो कि ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव क्या है। मुझे इक्विवेलेंस रिलेशन से चेक करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे आपने क्या बोला कि सर आपने ये रिलेशन देखे चले गए, आपको चेक करना है कि जो ये रिलेशन है, ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, क्या है ये चेक करना है मुझे। तो चेक करने का कैसा रूल है, चेक करने का पहला रूल, आपने बच्चों यहां से अगर A, B का थैला उठाया है तो यहां से भी आप A, B का थैला उठाएंगे, 2 सेम थैले होते हैं ना। आपको बच्चों फोटो मैंने 2 बार दिखाई दी, ऐसा फोटो भी दिखता है और ये ऐसा फोटो भी रखता है रिफ्लेक्सिव के लिए, सेम सेम होना चाहिए। यहाँ पे 2 एलिमेंट है, 2 ऑर्डर पेयर, ऐसे भी आते हैं, सिंगल वाले भी आते हैं। आपने क्या किया, आपने एक थैला AB का उठाया तो दूसरा भी थैला आप क्या करेंगे, AB का उठाएंगे। तो आपने बोला कि चलो भाई मेरे हाथ में 2 थैले हैं, आप कैसे खेलते हो, तो बोलता है मैं इसको इससे ऐड करता हूँ, इसको इससे, मतलब इसके x को इसके y से ऐड करता हूँ, इसके y से इसको x से ऐड करता हूँ और ऐसे लिखता हूँ। बोला चलो ठीक है, हम भी वही करते हैं, A को B से ऐड किया, B को A से ऐड किया। तो मुझे आप बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम हुई क्या, नहीं हुई। तो मैं अब कोई भी 2 थैले उठाऊंगा, उसको ऐसे ऐड करूंगा तो हमेशा इक्वल टू साइन डिस्टर्ब होगा क्या। मैंने जैसे फॉर एग्जांपल उठा लिया 1,1, तो भी यहाँ पे 1,1 ही उठाऊंगा ना। तो मैं जब यहाँ से इसको और यहाँ से इसको ऐड करूंगा तो 2 = 2 ही आएगा ना हमेशा। चाहे मैं यहाँ पे 3,3 उठाऊं, बच्चों यहाँ पे 3,3 उठाऊं तो इसको और इसको ऐड करूंगा 6 = 6 ही आएगा ना। तो इक्वल टू साइन कभी डिस्टर्ब होगा क्या, नहीं। इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव। तो ये बच्चों हमारा क्या कहलाएगा, हो गया। एग्जांपल के लिए थोड़ा सा उसको लिख के दिखा देने का, एग्जांपल के लिए 1 + 1 = 1 + 1, ठीक है। अब बच्चों आगे बात सिमेट्री की, किसकी बात आ रही है, तो बच्चों मैंने A, B का थैला उठाया तो दूसरे में B, A का थैला उठाऊंगा ना। आप लोग बच्चों ये तो लिखते हो यार, रिफ्लेक्सिव में क्या, सिमेट्री में क्या लिखते हो, A रिलेटेड टू B गिवन, तो शो दैट B रिलेटेड टू A। अब मेरे को बताओ गवर्नमेंट ने क्या दिया बच्चों मुझे, अब यहाँ पे तो कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, ऐसे, यहाँ पे कैसे, ऐसे, सॉरी यहाँ पे ऐसा है। आपके पास एक थैला क्या AB का है ना, चलो A रिलेटेड टू B, एक थैला आपने ऐसा उठाया बच्चों, तो आपको क्या शो करना है, देखो सिमेट्रिक के लिए मैं जा रहा हूं, A किसको ऐड होगा, D को, और B + C को होगा ना, इक्वल टू B + C। आपने क्या किया, सिमेट्री के लिए आपने क्या उठाया, पहले ये दोनों उठाया, A रिलेटेड टू B, और यहाँ पे एक थैला AB का उठाया, CD का उठाया और ये रिलेशन लिखा। तो अब ये तो उसने दिया है ना, सिमेट्री में मुझे क्या चेक करना होता है, चेक करना है, क्या चेक करना है कि CD, मैंने इंटरचेंज किया ना थैले को इंटरचेंज किया नहीं किया, आपको ये तो दिया है भाई, तो आपने ये लिख दिया। तो सिमेट्री में क्या होता है, अब थैले को इंटरचेंज करना होता है ना, क्योंकि आपने क्या बच्चों A रिलेटेड टू B देता है, वो B रिलेटेड टू A आपको प्रूफ करना होता है। तो ये तो उसने दे दिया, तो मैंने इसका थैला इधर, इसका थैला इधर इंटरचेंज किया। तो इंटरचेंज करने में तो कोई असर गिरता है क्या, ये इसमें ऐड करो, ये इसमें ऐड कर दो, B + C = A + D, वही तो आया आपका, वही तो आया यहाँ पे। फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, समझो मैंने 1,2 लिया रिलेटेड टू 2,3 लिया, समझे। तो बच्चों क्या करूंगा मैं, रिलेट करो, ये इसको जाता है और ये इसको जाता है ना, तो क्या मिलेगा 1 + 3 2 अलग थैले, बाद में मैं 2,3 इधर चेंज करूँ ना ऐसे। For A + B is equal to, अच्छा मैंने जो थैले उठाया इसमें कोई गलती है क्या, नहीं, मैंने 1,2 उठाया, 2,3 उठाया, तो ये इसको जाएगा, ये इसको जाएगा, तो क्या आएगा 1 + 3 = 2 + 2 जाएगा 4 ही होगा ना ये।
इक्वल है, मैं ऐड नहीं करूंगा। फिर इसको चेंज करूंगा ना मैं थैले को, आप इंटरचेंज करते हो ना सिमेट्री में, क्या करते हो? हाँ, अब इसमें वापस करो 3+1 और +2 को, ये भी तो वही है। सिमेट्री करने के लिए मैंने ये दो थैले उठाए, इस पे ये आता है, फिर मैं इंटरचेंज करके देखूंगा ना सिमेट्री में कि भाई मैंने ये पे तो है, लेकिन जब इसको इंटरचेंज करूं क्या वो भी है क्या? हाँ है। लेकिन अभी किसी ने, अभी जैसे मुन्नी भाई ने क्या किया, 1,2 लिया और 3,5 उठा लाए, तो ये तो भाई सिमेट्रिक ही नहीं है ना, ये तो इसको फॉलो ही नहीं कर रहा है ना, तो मैं ये दो थैले उठाऊंगा ही नहीं, क्योंकि इसको ऐड करने में कितना आएगा 1+5 और ये 2+3, तो ये तो नॉट इक्वल टू हुआ ना, तो मैं ये थैले पे चेक ही नहीं कर सकता सिमेट्रिक। मुझे वो दो थैले उठाने हैं जो इस रूल को फॉलो करें, फिर उसके बाद क्या करना है, दोनों थैले को इंटरचेंज करना है, फिर इंटरचेंज करने के बाद भी मुझे वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? सिमेट्री। अगर ये पॉसिबल है तो इंटरचेंज करने के बाद भी पॉसिबिलिटी आ रही है, ऐसा हो रहा है, वो मैंने यहां दिखा दिया। तो मेरे पास क्या हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया। अब किसकी बारी आई? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसे करेंगे हम लोग? ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव बच्चों तीसरा ट्रांजिटिव में देखो, यहां पे आपका ए रिलेटेड टू, सॉरी, आपको वो थैले कैसे देगा? ए बी रिलेटेड टू बी सी देगा ना, आपने ये लिया ए बी रिलेटेड टू बी सी, तो जो क्या आएगा इसका, बोलो, ए प्लस सी इक्वल टू, सॉरी ऐसे, ए बी रिलेटेड टू सी डी, इसका क्या बनेगा? A plus D. ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी। दूसरा थैला आपको लेना पड़ेगा सी डी रिलेटेड टू ई एफ, क्या बनेगा बच्चों इसका? C C plus F सी प्लस एफ इक्वल टू D plus E ये बनेगा। A और B तू चेक, अब तुमको चेक किस पे करना है? A B is equal to E F ए बी रिलेटेड टू ई एफ ना, तो तुम्हें क्या आना चाहिए, क्या मिलना चाहिए? ए प्लस एफ बराबर बी प्लस ई मिलना चाहिए ना, ठीक है ना, ये मिलना चाहिए, इस पे चेक करना पड़ेगा ना आपको। फिर E होगा ए एफ E plus E. हाँ, ये मुझे मिलना चाहिए बच्चों। अब मेरे को एक चीज बताओ, आपको ये दोनों गिवन है ना, आपको दोनों क्या है, गिवन है ना, तो अगर मैंने इसको इससे ऐड किया, इसको इससे ऐड किया, तो बच्चों क्या होगा? अगर दोनों को ऐड किया तो a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ बराबर b प्लस सी प्लस b प्लस e, ऐड किया तो जो c c से गया, d d से गया, तो a प्लस एफ बराबर b प्लस e मिल गया ना, और ये मिलने के बाद ये मिला कि नहीं मिला तुमको? और ये मिला तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि a b रिलेटेड टू, लिख सकता हूँ ना, a b रिलेटेड टू e f। मुझे नहीं समझ। आपने क्या किया, ये तो गवर्नमेंट दे रही है ना अपनी तरफ से, ये तुमने नहीं लिया, आपने ये थैला उठाया, ये थैला उठाया, ये लिख दिया रिलेशन, फिर उसके बाद आपने ये थैला यहाँ कंटिन्यू उठाया, फिर दूसरा थैला लिया ना आपने, क्योंकि A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C, तो A रिलेटेड टू C होना चाहिए ना, तो ये दोनों तो सेम होना चाहिए ना, ये दोनों, तो आपको ये लिखा, फिर ये भी तुमने लिखा, गवर्नमेंट ने दिया, तो अब तुम्हें क्या निकालना है, टू चेक करना है कि ए बी का थैला EF से रिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो हो रहा है तो ये देगा ना, वो देगा, तो मैंने इधर इसको छोड़ दिया, फिर यहाँ पे मैंने देखा कि ये दोनों को मैंने ऐड किया, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को ऐड कर सकते, तो मैंने ऐड कर दिया। ये तो बच्चों सीधी बात है, 3 इक्वल टू 3 है, 4 इक्वल टू 4 है, तो मैं इसको ऐड नहीं कर सकता क्या? अरे भाई 3 इक्वल टू 3 दे दिया है, 4 इक्वल टू 4 दिया, मैं इसको ऐड करूंगा, इसको ऐड करूंगा, तो 7 इक्वल टू 7 सही तो है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना ये तो वही मैंने किया, मैंने क्या किया कि भाई इसको इससे ऐड किया, इसको इससे ऐड कर दिया, नहीं, इसको इससे ऐड किया, इसको वही तो बताया ना, तो वो समझा नहीं, तो इसको ऐड करने के बाद मुझे आ गया कि नहीं आ गया? जब मुझे ये आ गया तो इसका मैं देखते क्या बोलूंगा, अरे यार ये तो ये है, अरे ये तो यही है ना, क्योंकि a प्लस b e तो कहां से, इसी से देख के लिखा था ना तुमने, तो तुमने बोला यार ये है, तो तुमने क्या बता दिया कि a b किससे रिलेट हो रहा है? e f से, तो ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये जो फंक्शन है सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव है, therefore from first second and third, from first second and third it is a equivalence। चलो लिख लो।
और इसने क्या बोला है कि ए रिलेटेड टू बी है, आपको मैं ये दे रहा हूँ, उसने बोला कि आपको मैं ये रिलेशन देता हूँ कि एक पहला आपने ये ऐसे उठाया दो और आप क्या रिलेट करो, इसमें इसका मल्टीप्लाई और इसमें इसका मल्टीप्लाई, एडी बराबर बीसी। चलो रिफ्लेक्सिव को देखते हैं। रिफ्लेक्सिव बच्चों ए बी और आप बी सी लेंगे ना, हाँ सॉरी ए बी लेंगे ना, सेम सेम लेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आएगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई करें तो बी आएगा। सोचिए ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना यार। तो रिफ्लेक्सिव हो गया। चलो सिमेट्रिक में आप क्या करेंगे, सिमेट्रिक में आप क्या करते हैं, ए कॉमा बी और सी कॉमा डी, ये आपने लिया, मतलब आपको ये दिया गया है, गवर्नमेंट ने आपको दिया ए डी बराबर बी सी, और कुछ चेक करना है आपको चेक क्या करना है कि आपने जब फैमिली को इंटरचेंज किया तो क्या वो यही रिलेशन को फॉलो करता है, बीसी और एडी, तो यही तो चीज है, सेम ही तरह है, तो सिमेट्रिक भी हो गया। तीसरा आप ट्रांजिटिव को देखिए, ट्रांजिटिव बच्चों देखो, आपने ए बी, आपको गवर्नमेंट क्या दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है कि भैया चलो ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, ये हम देते हैं तुमको, एडी बराबर बी सी, फिर सी डी रिलेटेड टू ई एफ, ये हम देते हैं तुमको, तो ए एफ सी एफ बराबर डी ई। टू चेक, अब आप चेक करके बताओ, आप अभी वो हमसे डिमांड कर रहे हैं कि ए बी की रिलेशन ई एफ के साथ है, तो मैंने बोला अगर ए बी ई एफ के साथ रिलेशन रखता है, ए एफ बराबर बी ई होगा कि नहीं होगा, मैं उसको ये डिमांड किया भाई ये तो बराबर होगा ना, तब तो ये आना चाहिए मुझे। तो बोले देखते हैं इस दोनों का हेल्प कैसे यूज करते हैं हम लोग, दोनों का हेल्प लेते हैं। यहाँ पे देखो सब लोग बच्चों, एडी अपॉन ए एफ है ना, मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कैंसिल हो जाएगा। सोचो एडी इंटू सी एफ से मल्टीप्लाई किया और बीसी इंटू डीई से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ तो देख रहे हो क्या कौन किससे करता है, ये गया डी और डी गया, तो बच्चा क्या मिला, ए एफ बराबर मुझे क्या मिला, बी ई मिला कि नहीं मिला, मल्टीप्लाई करके मिला, तो जब ये मिला तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी रिलेटेड टू हमने ए एफ कर दिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलो लिख लो बच्चों, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन दो टाइप के होते हैं, मालूम है ना, आपको पढ़ाया था मैंने, भाई चालू कर दिया, चालू है सर, वन और मेनी वन, और इसमें बच्चों दो टाइप होते हैं, ऑन टू इंटू, ऑन टू इंटू इंटू, इसमें भी दो टाइप होते हैं दोनों, ऑन टू और सेम टू। तो पूरा नाम पढ़ूंगा क्या है, वन ऑन टू एक फंक्शन होता है, वन इंटू एक फंक्शन होता है, मैनी वन ऑन टू दूसरा फंक्शन होता है, मैनी वन इंटू तीसरा फंक्शन, टोटल कितने फंक्शन होते हैं हमारे पास, 4 होते हैं, वन ऑन टू, वन इंटू, मैनी वन ऑन टू और मैनी वन इंटू, मैंने सब बताया वीडियो में अपने, ये सब वन ऑन टू रेडियो सब बताया, लेकिन मुझे एक नाम याद रखना, बाइजेक्टिव, हम इसको क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव बोलते हैं, इनवर्स फंक्शन बोलते हैं बच्चों। जो ऑन टू होता है ना, जैसे इसका नाम एक इंजेक्टिव है, उसको एक नाम से बुलाते हैं ना प्यार से, इंजेक्टिव, होमन का एक नाम क्या है, इंजेक्टिव। बच्चों ऑन टू है ना, ऑन टू का एक नाम क्या है, सब्जेक्टिव, ये नाम है उसके, और वन ऑन टू का एक दूसरा नाम क्या है, बाइजेक्टिव। हम जो पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन में, वो इनवर्स फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, उसमें सिर्फ यही चलेगा, बाकी कोई नहीं आएगा। मुझे कौन सा फंक्शन पढ़ना है, वन ऑन टू फंक्शन पढ़ना है, बाइजेक्टिव जिसको इनवर्स फंक्शन बोलते हैं, इसका दूसरा नाम इनवर्स फंक्शन भी है, मुझे इसके बारे में पढ़ना है। मैंने ये सब एक्सप्लेन किया अपने फर्स्ट वीडियो में। तो देखो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया बच्चों, देखो कैसा क्वेश्चन हो रहा है, प्यारा क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन में आपको सब समझ में आना चाहिए। पहला क्वेश्चन देखो, बोल रहे हैं आर ए सेट है, उसमें आर है, आर मतलब समझे रियल नंबर, उसमें से उसने बोला 2/3 को निकाल दो, मैं ठीक है, तो बोलते हैं एक बी है, वो है आर, उसमें से तुम ना इसको निकाल दो, इसको 2/3 को निकाल दो, मतलब ठीक है। कंसिडर अ फंक्शन, कंसिडर अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी
f of x define f of x equal to 2x plus 3 upon 3x plus 2. Show that जो क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम, show that f is a 1 1 on 2 and find f inverse. आपका ये क्वेश्चन में बच्चों ने क्या बोला है, क्वेश्चन में सिर्फ डोमेन दिया और कोडोमेन दिया है। ये कौन है, डोमेन, क्योंकि ए टू बी जा रहा है ना। सबसे पहले ना बच्चों क्वेश्चन में ना, फंक्शन क्वेश्चन में ना सबसे पहले इसको ढूंढते, इसको ढूंढते फंक्शन में, रिलेशन खत्म, फंक्शन की बात है, उधर से कुछ लेना देना नहीं, वो डिपार्टमेंट खाली, दूसरा डिपार्टमेंट चालू हो गया। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बराबर है। ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, समझो कि बच्चों ये क्या हो रहा है, फंक्शन ए टू बी बोला है। ए कौन हुआ, डोमेन, बी कौन हुआ, कोडोमेन। ए में क्या नहीं है, -2/3 नहीं, बी में क्या नहीं है, 2/3 नहीं है। ऐसा ये बोल रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये बोल रहा है कि डोमेन कोडोमेन, डोमेन में -2/3 नहीं है और इसमें 2/3 नहीं है, बराबर है। अब मैंने तुमको क्या सिखाया था, आपने मम्मी ने तुमको क्या लिख के दिया, बच्चा जाओ एफ ऑफ एक्स कौन होता है, वाई होता है, मालूम है ना तुमको, एफ ऑफ एक्स वाई होता है। तो मम्मी ने क्या लिख के दिया बच्चा तुमको, जाओ किसकी दुकान पे जाना है, एक बाय बी की दुकान पे, ये ए क्रॉस बी है ना, ये ए क्रॉस बी है, समझे ना। इसकी दुकान पे जाओ, इसकी दुकान पे जाके उसको दुकानदार को क्या बोला कि भाई मुझे ये दिखा दो, उसको ये दिया 2x + 3 अपॉन 3x + 2 लिख के चिट्ठी दे देना। वो क्या करेगा बच्चों, ये तो रियल नंबर है ना यार, ये भी रियल नंबर है, तो बच्चों इसमें x की वैल्यू यहाँ से कुछ भी डालेगा ना, लेकिन कभी जिंदगी में -2/3 नहीं डालेगा, क्योंकि उसकी दुकान में -2/3 है ही नहीं। पूरा रियल नंबर है, लेकिन पूरे रियल नंबर -2/3 है क्या, नहीं है। तो बच्चों ये x की वैल्यू जैसे उसने 1 पुट किया, फॉर एग्जाम्पल एक इसमें से उसने ना 1 उठाया, एक यहाँ रखेगा, एक यहाँ रखेगा, तो बच्चों क्या ऑर्डर पे बनेगा, 1 रखने के बाद 5 और 5, तो 1 आया कि नहीं आया। सपोज करो उसने ए में से 2 को उठाया, 2 को, तो क्या ऑर्डर बनेगा, 4 7 बनेगा, 7/6 ना, 2 को उठाया यहाँ 7 बना, नीचे कितना बना 6 8, 6/8 बना कि नहीं बना। ऐसे वो थैले बना के तुमको देगा ना, 7/8 ऐसे थैले बना के तुमको देगा ना, तो ऐसे थैले के जितने सेट बन जाएंगे ना, पूरे इनफाइनाइट सेट बन जाएंगे ना। आपको यहाँ से कुछ नंबर उठा के इधर डालेगा तो y की वैल्यू निकलेगी, फिर इसमें से कुछ नंबर उठा के इसमें डालेगा, फिर y की वैल्यू निकलेगी। ऐसे कितने थैले बनेंगे, इनफाइनाइट थैले बनेंगे। कितने थैले बनेंगे, इनफाइनाइट थैले बनेंगे। फिर तुम लोग से मैं पूछूंगा, बताओ ये फंक्शन है कि नहीं है। तुमको पता है ना, मैंने बताया सारे थैले बन जाते हैं। फिर तुम पूछते हो ना ये रिलेशन है कि नहीं है, फिर रिलेशन में पूछते हो ये फंक्शन है कि नहीं है, फिर फंक्शन में क्या पूछते हैं, कौन सा टाइप का फंक्शन, 1 1 है कि ऑन टू है कि मेनी वन है कि ये सब है, फलाना ढिकाना, ये पूछते हो ना। ये 4 नाम पूछते हो कि नहीं पूछते हो। अगर वो फंक्शन होगा, इस 4 में से कोई एक होगा ना। समझ रहे प्रोसेस कैसे जा रहा है। तो मुझे ना क्या चेक करना है, अब मुझे क्या बताना है, शो दैट, क्या बोल दिया उसने, शो दैट, क्या ये 1 1 ऑन टू, तो 1 1 ऑन टू तो आपको पता ही है। 1 1 का मतलब होता है 1 1 मैपिंग, और ऑन टू का क्या मतलब होता है, कोडोमेन इक्वल टू रेंज। तो ऑन टू होता है। तो यार एक तो ये है कि आप यहाँ से एक एक नंबर उठा के इधर डालो, सारे थैले बनाओ, फिर डोमेन बनाओ, कोडोमेन बनाओ, फिर मैपिंग करो। इम्पॉसिबल। कर पाएगा क्या इतना, क्योंकि ये दोनों तो फाइनाइट ही नहीं है। छोटा होता हम फटाफट बना के मैपिंग करके बता देते थे उसको, लेकिन ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट। तो बच्चों ये मेथड खत्म हो गया ना, हम ये मेथड यूज कर सकते क्या, थैला बनाने वाला। ये मेथड तो फ्लॉप हो गया। तो उन्होंने अपने आप को बच्चे एक मेथड दिया है, उन्होंने आपको एक मेथड समझाया कि जब भी तुम्हारे ऐसी सिचुएशन आए और चेक करना पड़े कि तुम्हारा जो फंक्शन है ये 1 1 ऑन टू, 1 1 इनटू, मेनी वन है कि क्या है, तो आप लोगों को चेक करने के लिए मैं मेथड देता हूँ। वो मेथड में सिखा रहा हूँ, उसी मेथड पे तुम लोगों को एग्जामिनर पूछेगा। क्या करने का, देखो पहला एकदम सिंपल सा पहला केस f of x1 इक्वल टू f of x2 लिखने का। क्या लिखने का, एकदम सिंपल सा याद कर लो, f of x1 इक्वल टू f of x2। तो f of x1 बच्चों, तो ये जो बंदा है ये f of x है ना, जिसको हम लोग y बोलते हैं,
लेकिन इस वक्त ये एफ ऑफ एक्स है ना, आपको ये पहला लिखना है। आपको क्या चेक करना है, 1 1 चेक करना है ना, तो 1 1 के लिए फॉर 1 1 यहाँ पे हेडिंग भी डाल देना, फॉर 1 1। क्या चेक करने के लिए क्या आपने लिखा स्टेटमेंट, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। मेरे को एक बात बताओ, एफ ऑफ एक्स वन क्या होगा, 2x1 प्लस 3x1 प्लस 2 होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, 3x2 प्लस 3 और 3x2 प्लस 2 होगा कि नहीं होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करते जाओ। तो चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ये 6x1 x2 आएगा प्लस 4x1 आएगा प्लस 9x2 आएगा प्लस 6 आएगा, बराबर है। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया भाई, इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसमें से मल्टीप्लाई करूँ क्या आएगा, 6x1 x2 आएगा प्लस 9x1 आएगा प्लस 4x1 x2 और x2 4x2 आएगा प्लस 6 आएगा, बराबर भैया। अब मेरा सब सारे का हो गया, ये और ये चला गया और ये 6 और 6 चला गया। अब बच्चों ये इधर ये 9 है ना, ये 9 है तो 9x2 से जाएगा, 9 से 4 गया तो कितना बचेगा 5x2 और ये कितना बचेगा 5x1। तो x1 इक्वल टू x2 आ गया कि नहीं आ गया। आपने क्या किया बच्चों, मुझे बताओ एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 की दुनिया यहाँ है ना, और x1 और x2 की दुनिया यहाँ है कि नहीं है। अरे ये दोनों कहाँ मिलते हैं, यहाँ और यहाँ मिलते हैं ना। तो वो तुम लोग बोल रहे हो अगर मैं इन दोनों को इक्वल किया तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए कि नहीं हो गए। वो ये कह रहा है कि तुमने इसको इक्वल रखा तो x1 इक्वल टू x2 मिला कि नहीं मिला। इसका मतलब है x1 x2 अलग अलग नहीं, एक ही बंदा है ना। तुमने उसको क्या बताया, अगर मैं ये दोनों को अलग, देखो ये दोनों ऐसे थे, मैं बोला ये दोनों अगर एक हो गए तो x1 x2 भी एक हो गया ना अपने आप। तो 1 1 फंक्शन, तो जब भी तुमको ये x1 इक्वल टू x2 मिले तो ऐसे फंक्शन क्या बनेंगे 1 1 फंक्शन। अब ये क्या फंक्शन हो गया 1 1। सपोज करो अगर मुझे ये सॉल्व करते समय मुझे कुछ ऐसा मिला होता है, ऐसा सपोज करो मल्टीपल, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही ना, सॉल्व करते हुए कुछ ऐसा मिल गया होता तो मुझे यहाँ बताओ x1 इक्वल टू x2 और x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, तो मुझे यहाँ पे x1 के कितने रिलेशन मिल गए, 2 रिलेशन मिल गए ना। तब ये 1 1 फंक्शन नहीं हुआ, तब ये 1 1 फंक्शन नहीं। आपको यूनिक रिलेशन मिलना चाहिए x1 x2 के बीच में। कौन सा रिलेशन मिलना चाहिए, यूनिक। यहाँ पे 2 रिलेशन मिला ना, यहाँ पे क्या मिल रहा है x1 इक्वल टू x2 और x1 इक्वल टू माइनस x2। तो यहाँ पे x1 x2 का 2 रिलेशन बना। चेक करने का क्या दोनों रिलेशन वैलिड है कि नहीं, वो भी चेक कर लेने का। आप मेरी बात को समझ पाएंगे, आपको ना यहाँ तक क्या समझना मैं वो बता देता हूँ। आपको कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन मिले, ये मिला ना सिचुएशन, तो आपको चेक करने का क्या दोनों सिचुएशन वैलिड है कि नहीं है। सर फॉर एग्जांपल बता दो, जैसे मैंने बता दिया बच्चों को कि नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, चलो मुझे बताओ डोमेन क्या है नेचुरल नंबर, को डोमेन क्या है नेचुरल नंबर, तो ये वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि x1 x2 कहां से आते हैं, नेचुरल नंबर की दुनिया से आते हैं ना। तो यहाँ पे माइनस x2 हो गया है, तो x1 इक्वल टू माइनस x2 सवाल है कि नहीं है। तो वैलिड होने के लिए भी पहले देखने का वैलिड नहीं है, तो जब वैलिड नहीं होगा तो ये रिलेशन अपने आप खत्म हो गया ना। तो बच्चा एक ही रिलेशन ना, तब हम जाके भी बोलेंगे ये 1 1 फंक्शन। अगर तुम्हारा 2 रिलेशन वैलिड हो गया तब तुम बोलना 1 1 फंक्शन नहीं है। लेकिन ये भगवान की दया से देखो, ऊपर वाले की मेहरबानी से एक ही रिलेशन आया ना, हमको इधर चेक नहीं करना पड़ा। कभी कभी आता है सिचुएशन x1 x2 की 2 रिलेशन दिखा देते हो लोग, तो मुझे दोनों रिलेशन को बताना पड़ता है, इसमें से 2 में से कोई एक वैलिड नहीं है। वैलिड नहीं होने के लिए आप क्वेश्चन में आके रीड करोगे, वहां समझ में आ जाएगा। ये हमेशा ऐसा नहीं कि फटाफट आ गया और कर दिया आपने। तो ये बच्चों क्या फंक्शन क्या कहलाएगा, ये फंक्शन 1 1 फंक्शन। तो इसको क्या पढ़ोगे हम लोग 1 1 फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन वैलिड हो गया ना। लेकिन 1 1 के बाद आप क्या चाहिए मेरे को, क्या चाहिए ऑन। पहले कितना लिख लो भाई। अब मुझे क्या चेक करना है बच्चों, ऑन टू। ऑन टू के लिए बहुत इजी है, आप क्या करोगे ऑन टू के लिए बता रहा हूँ, ये जो एफ ऑफ एक्स है ना बच्चों, इसको वाई लिख दो। क्या करने का, फॉर ऑन टू। अब क्या बच्चों कौन सा टेस्ट चल रहा है, फॉर ऑन टू। ये एफ ऑफ एक्स को क्या लिख दिया बेटा, वाई लिख दिया। अब कसम खा लो एक्स को सबनेट बनाना है,
किसको सब्जेक्ट बनाना है? बस एक्स को सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे हम लोग? इसको उधर भेज दो, फोन आ रहा एक्स प्लस 3 भेजा। फोन आ रहा है सचिन कोई तो और सचिन का है, हाँ। पेट्रोल जाने। सोचिए मैंने क्या किया, इसको उधर भेज दिया, भेजा उधर। आपको क्या टारगेट दिया गया है? एक्स को सब्जेक्ट बनाओ यार, वाई तो है ही इधर, एक्स को अकेला करो। तो भैया पहले वो टारगेट पूरा करो, फिर दिमाग लगा के पूरा टारगेट पूरा करो कि एक्स सब्जेक्ट बन जाए। तो दिख रहा है आप लोगों को? लिख दिया? लिखने के बाद एक्स सब्जेक्ट बन गया ना, तो एक्स सब्जेक्ट बन गया तो बहुत भगवान को बोलो भैया बहुत पार लगा दिए तुम मुझे, एक्स को पता बहुत प्यार से देखो सब्जेक्ट बना दिया। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर में जाओ, मैंने प्रोसेस बताया ऑन टू के लिए। पहले क्या करना, वाई को यहाँ पे वाई रख देना, इसको सब्जेक्ट बनाना, बना लिए। बनाने के बाद बच्चों ने ये जो है डिनोमिनेटर है ना, सिर्फ डिनोमिनेटर की बात है, न्यूमरेटर की नहीं। डिनोमिनेटर को पकड़ के लाना और बोल देना भाई तू कभी जीरो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, डिनोमिनेटर को जीरो होता है क्या? सच्ची बात तो बोल रहे हो। तो इसका मतलब वाई कभी भी बच्चों 2/3 नहीं हो सकता ना। फिर यही बात लेके ना कोड डोमेन में जाना, किसके पास जाना? कोड डोमेन में जाना। कोड डोमेन जाके बोला क्या कोड डोमेन भी वही बात बोल रहा है? आपका ये वाई क्या 2/3 नहीं है ना, इसका मतलब कि मैं यहाँ पे पूरे रियल नंबर में से 2/3 कभी रखूंगा नहीं, यही है ना मतलब। आपका वाई कभी भी 2/3 नहीं है, यहाँ पे वाई कभी 2/3 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, पूरे रियल नंबर में कभी भी 2/3 का नंबर नहीं डालोगे, बाकी सब डाल सकते हो ना यहाँ पे। तो क्या यही बात कोड डोमेन बोल रहा है? क्या यही बात कोड डोमेन बोल रहा है? हाँ बोलो ना। हाँ। तो बच्चों वाई का क्या नाम होता है? रेंज। वाई को क्या बोलते हैं? रेंज। तो रेंज ये हुआ ना, रेंज ये हुआ ना, तो रेंज ये हुआ और कोड डोमेन भी ये हुआ। तो मैं इसका मतलब क्या बोल सकता हूँ, ये तो रेंज हो गया ना। रेंज बोल रहा है कि मैं कभी भी, रेंज बोल रहा है मैं ये नहीं होगा, इसका मतलब ये रेंज ही है ना। y इज नॉट इक्वल टू 2/3, मतलब y 2/3 नहीं, बाकी सब है। ये तो वही हुआ ना। तो रेंज इक्वल टू क्या मिल गया मेरे को? कोड डोमेन। कोड डोमेन इक्वल टू रेंज जब मिलता है तो हम क्या बोलते हैं फंक्शन को? ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑन टू। और पहले वाले में क्या बना था ये? 1 1। तो पूरा नाम बोलो इसका जरा, 1 1 ऑन टू ना। फिर उसके बाद बच्चों तुम लोग यहाँ तक जीत गए, फिर उसने एक नाटक और बोला, फाइंड ए इनवर्स। अब क्या बोला उसने? आप कुछ नहीं करना बच्चों, बहुत अच्छी बात है। यहीं के नीचे को मैं लिखने वाला हूँ, ए इनवर्स। ये एक्स है ना, इसके जगह एफ इनवर्स एक्स लिख दो और 3 - 2x अपॉन 3x - 2 कर दो बस। ये जो x है ना, x उसको क्या लिख दो? f इनवर्स x। क्या लिख देगा उसको? और जहां पे y है ना उसकी जगह क्या डाल देगा? x। तो ये तुम्हारा f इनवर्स x उल्टा हो गया। तुमने x को सब्जेक्ट बनाया था ना, देखो ना f ऑफ x ये है, f इनवर्स ये है, f ऑफ x ये है, f इनवर्स ये है। कुछ करना नहीं है, सब ऑन टू प्रूफ कर दिया ना। फिर उसके बाद आप नीचे क्या लिखना है, इसके लिए क्या लिखना है, बहुत इजी है। इसकी जगह पे ये लिख दो और y की जगह पे x लिख दो, हो गया ये f इनवर्स।